बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे को मुश्किल तरीन वक्त से निकालकर उरूज पर लाना चाहता है, और जब बंदे को अल्लाह ताला मुश्किल हालात से निकालता है, इसमें कुछ ऐसी निशानियां और अलामतें होती हैं कि जब बंदा उन चीजों पर डट कर अमल करता रहेगा और उन पर जमा रहेगा तो यकीनन अल्लाह ताला इस बंदे को मुश्किल वक्त से निकालकर उरूज पर ला देगा। क्या हैं वो अलामतें और निशानियां कि जो बंदे को मुश्किल वक्त में भी करते रहना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंशाअल्लाह। देखें, दो सूरतें हैं मुश्किल हालात के आने की। पहली ये कि इंसान से बाज मर्तबा कुछ खताएं और कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं कि जिसकी बुनियाद पर उस बंदे को उन गुनाहों की सजा मिलती है कि जिसको इंसान ये समझता है कि ये मेरे लिए मुश्किल हालात हैं। और दूसरी सूरत यह है कि बंदा तो बड़ा नेक है, नमाजों का पाबंद है, जिक्र व अज़कार का भी पाबंद है और अल्लाह ताला के हुक्मों पर अमल करने की मुकम्मल कोशिश करता है, लेकिन उस पर मुश्किल हालात बने हुए हैं। तो ये सजा नहीं है बल्कि अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश और इम्तिहान है। और जब बंदा अल्लाह ताला के आजमाइश में आता है और आजमाइश में आने के बाद जब बंदा अल्लाह की जात पर और अल्लाह की कुदरत पर और अल्लाह की तरफ से मिलने वाले इन्हामात पर यकीन रखता है, तो यकीनन अल्लाह तबारक व ताला उसे अनकरीब एक बहुत बड़ी नेमत से नवाजेगा। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, मुश्किल के साथ आसानी है तो यकीन रखना उसकी कही हुई बात में हिकमत होती है, लेकिन हम नहीं समझते। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला, बड़ा हिकमत वाला है। और कभी ऐसा होता है कि इंसानी जिंदगी के अंदर एक मर्तबा उसकी लाइफ में इतने खतरनाक हालात आते हैं जिनका वो कभी अंदाजा भी नहीं कर सकता था, और कभी उसने ऐसे हालात का सोचा भी नहीं होता, लेकिन ये हालात उस पर आते हैं ताकि अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों के ईमान को टटोलें और उनके ईमान को देखें, क्या ये मेरे आजमाइश पर मुकम्मल तौर पर सब्र करता है या नहीं, क्या इसका मेरे ऊपर पूरा ईमान है या नहीं, क्या ये बंदा जिसको मैंने आजमाइश में मुब्तला किया है और जिसको मैंने हालात में घेर लिया है, क्या ये मुझसे मांगता है या नहीं, क्या ये मुश्किल हालात के दूर होने के लिए मुझसे दुआएं करता है या नहीं करता। अल्लाह तबारक व ताला इन सारी चीजों, मुसीबतों, आजमाइशों और मुश्किल हालात में डालकर बंदे को आजमाते हैं। तो इस मौके पर हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें यह समझना है कि मोमिन मुश्किल में बिखरता नहीं, निखरता है, और इस मौके पर सबसे पहली चीज है सब्र। तो सब्र करें और अल्लाह पर भरोसा रखें। आपकी आंसुओं से भीगी हुए कोई भी रात और तकलीफ में गुजरा कोई भी दिन कभी रायगा नहीं जाता, क्योंकि जिंदगी का हर आसान और तकलीफ दह लम्हा अल्लाह पाक के किसी अजीम हिकमत का हिस्सा होता है, जो कभी तो फौरन समझ में आ जाता है और कभी इंतजार करना पड़ता है। हर सब्र की एक कहानी है और हर दुआ की एक मंजिल। कभी ये ना सोचना कि तुम्हारा ये सब्र बगैर फल के ही रह जाएगा, और कभी ये गुमान न करना कि तुम्हारी दुआएं जाये हो जाएंगी। और खूब अच्छी तरह समझ रखें कि दुख, दर्द, तकलीफ अगर अल्लाह की नाराजगी होती तो नबियों को कभी न मिलती। ये एक नियामत है जो इंसान को अल्लाह का रास्ता बताती हैं। तो इसीलिए अगर आप किसी आजमाइश या तकलीफ से गुजर रहे हैं तो ये सोचकर सब्र कर लें कि आप अल्लाह के पसंदीदा बंदों में से एक हैं, क्योंकि वो अपने पसंदीदा बंदों को ही आजमाता है। और जब मामलात बहुत बिगड़ जाएं और हालात कंट्रोल में न आए तो दिल पर हाथ रखिए और दिल की गहराई से पूरे यकीन के साथ इन अल्फाज को दोहराइए, व उफव्विज़ु अमरी इलल्लाह, मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, वो तमाम बिगड़े काम सवार देगा इंशाअल्लाह। और जो बंदा सब्र कर लेता है, सब्र पर डटा रहता है, तो ऐसी अलामत और निशानी है कि अल्लाह ताला इस सब्र के बदले उसको बेहतरीन चीज अता करेगा। अल्लाह ताला उसको बेहतरीन इनाम से नवाजेगा। अल्लाह ताला उसकी कदर करेगा। अल्लाह ताला उसके सब्र की कदर करके उसको बेहतरीन अजर से नवाजेगा। दूसरी चीज कि जब बंदा मुश्किल हालात से गुजरता है या मुसीबतों में घिर जाता है, फिर उसे कोई जरिया या सबब भी नजर नहीं आ रहा होता, तो उस वक्त क्या करता है कि अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत नहीं करता, न नमाज से करीब है,
न जिक्र व अस्कार से करीब है बल्कि नमाज से भी दूर हो गया और जिक्र व अस्कार से भी दूर होता चला गया।